हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। म्यूचुअल फंड क्या है? बहुत सारे लोग अपना पैसा एक साथ जमा करते हैं। फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। मतलब कई लोग रहेंगे, एक लोग नहीं। देखो समझाता हूँ। कई लोग रहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोग नहीं, हजारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं। अपना पैसा एक जगह जमा करेंगे। उसका एक फंड मैनेजर होगा। मतलब उसमें उसमें एक मैनेजर आएगा। वो मैनेजर क्या करेगा? तुम्हारे पैसा तुम्हारे बिहाफ पे, मतलब तुम उसको दिए हो इन्वेस्ट करने के लिए, वो ले जाके कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा, वो तुमको उस पे रिटर्न बना के देगा। मतलब जैसे ये लोग हो गए, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग। ये लोग क्या करेंगे? अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देंगे। ये क्या करेगा? ये तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा पैसा मार्केट में मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। रिटर्न आएगा तो ये अपना कुछ इसमें से, इस अमाउंट में से अपना कुछ एक्सपेंस काट लेगा। मतलब अपने उसकी सैलरी भी उसी पैसे में जाएगी। वो अपना एक्सपेंस काट लेगा और फिर तुम्हारा पैसा जो बढ़ेगा वो तुमको लेके दे देगा। यही होता है। जान लो। अब समझाता हूँ, रुको, आगे चलता हूँ। तुम्हारे बिहाफ पे मतलब कई लोगों का, ऐसे समझ लो। जैसे एक गांव के लोग अपना जो पैसा उनको इन्वेस्ट करना है, वो पैसा पूरा एक जगह कलेक्ट करेंगे और एक एक आदमी को दे देंगे जो होता है फंड मैनेजर। वो गांव भर का पैसा कहीं मार्केट में ले जाके लगा देगा कि पैसे को ग्रो कर सके। और वो जो पैसा दिए हो उसी में, उसमें से वो थोड़ा थोड़ा ले लेगा, पॉइंट कुछ परसेंट ले लेगा, जिससे उसकी सैलरी हो जाएगी। और तुम्हारा जो पैसा दिए हो उसको वो मार्केट में लगाएगा, उससे ग्रो करेगा। अगर मार्केट में अच्छा बिका तो मतलब तुम्हारे तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। मार्केट अच्छा चल रहा है तो पैसा बढ़ेगा। मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो पैसा कम भी हो सकता है। कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड? कैसे काम करता है? इन्वेस्टर पैसा देता है, फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। प्रॉफिट या लॉस प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलता है। देखो, अब मान लो 1 लाख रुपए दिए तुम, फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट कर दिया। फिर अब उस पे मार्केट, जहाँ जिस जिस कंपनी पे लगाया वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो तुम्हारा पैसा, कंपनी का शेयर बढ़ गया, तो तुम्हारी पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी। जिस जिस कंपनी में लगाया है, मेनली इस लगे लार्ज कैप होती है एक, मिड कैप होती है और स्मॉल कैप। इसमें बहुत कम रिस्क रहता है, मतलब रिस्क रहता है कम रहता है। इसमें मीडियम रहता है। ये तुम्हारा पैसा बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है, बहुत तेजी से घट भी सकता है, जीरो मतलब कम भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा लेकिन घटेगा भी नहीं ज़्यादा तेजी से। ये मिडिल रहता है, इसके बीच में रहता है लार्ज, स्मॉल और मीडियम। मिड कैप कम होता है। इसमें भी म्यूचुअल फंड भी यही होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के। तो जो तुम 1 लाख रुपए दिए हो वो मार्केट में लगाएगा, उस पर जितना रिटर्न आएगा उसमें से कुछ वो एक्सपेंस काटेगा। मतलब देखो, 1 लाख रुपए दिए, ये क्या करेगा? फंड मैनेजर मार्केट में लगा देगा। अब इस पे जो रिटर्न आएगा वो तुमको मिलेगा। उसमें से कुछ परसेंट वो अपना एक्सपेंस काट लेगा, कि मतलब अपने सैलरी का वो सब काट के तुमको फिर तुम्हारा पैसा वापस कर देगा। तो यही काम होता है फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर का काम होता है और ऐसे ही काम करता है तुम्हारा म्यूचुअल फंड। अब अगली बात आती है फंड मैनेजर।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, लेकिन गारंटी नहीं। मतलब ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जैसे 1 लाख रुपए दिए, उसमें उसमें से 10,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करना है, 20,000 कहाँ, मतलब 1 लाख को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेगा, और कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सब सारा डिसीजन फंड मैनेजर का होता है। किसका होता है? फंड मैनेजर का डिसीजन होता है। लेकिन ये इन्वेस्ट कहाँ करना, इसका डिसीजन ये होता है, गारंटी इसकी नहीं होती है। आपका पैसा डूबेगा तो फंड मैनेजर की गारंटी नहीं है, वो आप ही की गारंटी है। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो फंड मैनेजर की गारंटी है। पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है? पैसा इन्वेस्ट होगा आपका स्टॉक में, कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो जाएगा, गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा। समझ गए? ये स्टॉक स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। मतलब जो पैसा तुम्हारा वहाँ, जब जो म्यूचुअल फंड लेने जाओगे, इसको डिटेल में पढ़ोगे, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ उसमें दिया रहता है कि तुम्हारा पैसा कितना परसेंट कहाँ लगेगा, कितना परसेंट कहाँ। तो ये हो गया ये। टाइप अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के। हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म, डेबिट, लो रिस्क, हाइब्रिड, इक्विटी प्लस डेबिट का मिक्स, ये टाइप होते हैं म्यूचुअल फंड के। ओपन इंडेड वीएस क्लोज इंडेड। अब ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, ये बता देता हूँ। ओपन इंडेड फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब ओपन इंडेड जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लोज इंडेड में फिक्स्ड स्ट्रक्चर के साथ आता है। ओपन एंडेड में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इसमें क्लोज इन फिक्स्ड स्ट्रक्चर के साथ आता है। अब इसमें बात करते हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, एसआईपी उसमें रेगुलर इन्वेस्ट करने का तरीका है। मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड जैसे म्यूचुअल फंड है जो तुम खरीद रहे हो, उसकी वो, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तुम उसको खरीद रहे हो। ये क्या है, एसआईपी उसमें रेगुलर इन्वेस्ट करने का तरीका है, तुम कैसे खरीद रहे हो, वो है। समझ गए? ये सेफ है कि नहीं है? एफडी जैसा गारंटी नहीं है, मतलब इसमें एफडी में जैसी गारंटी रहती है वैसी गारंटी नहीं है। लेकिन मार्केट, इसमें मार्केट रिस्क होता है। मतलब ये एफडी का नहीं, एकदम गारंटी नहीं मिलेगी, इसमें मार्केट रिस्क रहेगा। लेकिन एफडी जैसा रिटर्न भी नहीं देगा, एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर एफडी 7% की रिटर्न दे रही है, तो ये 12%, 13%, 14, 15 और तो 25% भी रिटर्न देते हैं। जो स्मॉल कैप वाले होते हैं, लार्ज कैप वाले कम रिटर्न देते हैं। तो ये रिटर्न भी ऐसे देता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि हर महीने ऐसे रिटर्न देगा। एफडी की मान लो गारंटी होती है कि 7% का रिटर्न आएगा। इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। पैसा डूब सकता है, वैल्यू कम हो सकती है, इसलिए गोल और टाइम गोल और टाइम हॉरिजन समझना जरूरी है। मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा रखे हो, तो तुम्हारा पैसा जैसे 100 रुपया इन्वेस्ट किए हो, इसकी वैल्यू 110 रुपये भी हो सकती है, और यही 100 रुपये की वैल्यू 90 रुपये भी हो सकती है। मतलब पैसे की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो इसलिए पूरा सही तरीके से देख के इसमें लगाना है पैसा। कितना, कितने पैसे से ये चालू होगा म्यूचुअल फंड, ये तो ऊपर बताया हूँ, लेकिन बता देता हूँ।
छोटी अमाउंट से भी शुरू हो सकती है। वही मैं ऊपर बताया ही हूँ कि तुम 100 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। 100 रुपये प्रति मंथ, मतलब पर मंथ 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। पर मंथ 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। पर मंथ तुम 1,000 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर मंथ 1,00,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि कितने कितने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बेनिफिट की बात करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन होता है इसमें, मतलब एक कंपनी में नहीं लगेगा, कई सारी कंपनियों में पैसा लगता है, सिर्फ स्टॉक में नहीं रहेगा, बॉन्ड्स में भी लगेगा। ये तो मैं तुम्हें बताया हूँ कहाँ कहाँ पे पैसा, मतलब कई जगह रहता है। तो उससे तुम्हारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अगर एक ही जगह रहता तो रिस्क क्या होता, ज़्यादा रहता, कि एक कंपनी डूबी तो तुम्हारा पैसा डूब गया। वैसे कई कंपनी रहती है तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम रहती है, तुम्हारा जो फंड को मैनेज करती है पूरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा। ये नहीं कि एक फंड मैनेजर भी रहेगा, उसके नीचे भी कई टीम रहती है, वो तुम्हारे पैसे को देखती है कहाँ कहाँ लगाना है। स्मॉल अमाउंट, इसमें स्मॉल अमाउंट भी तुम कर सकते हो। अभी मैं बताया हूँ कि 100 रुपये से भी ESIP कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट भी कर सकते हो। और इसमें डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, डिसिप्लिन रखोगे, भले तुम्हारा अमाउंट छोटा है, 100 रुपये से इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर डिसिप्लिन रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा वेल्थ क्रिएट होगा। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। रिस्क की बात करते हैं। रिस्क, मार्केट रिस्क, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन या शॉर्ट टर्म वॉटिलिटी, इसमें जो रिस्क होता है वही मार्केट वाला होता है, मार्केट कैसा चल रहा है वैसा रिटर्न मिलेगा। या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ आओगे तब भी तुमको नुकसान ही होगा, कि सोच रहे हो एक महीने में पैसा लगा के एक महीने में 12% का 12% का रिटर्न निकाल सकते हो, मान लो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम सोच रहे हो एक महीने में पैसा दुगना कर लूंगा, एक मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम के साथ तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर देख रहे हो वहाँ मार्केट भाग रहा है, पैसा लगा दो, पैसा लगा दो बिना जाने चाहते, मतलब म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो वो भी आता है, शॉर्ट टर्म में भी भागता है, लॉन्ग टर्म में। तुम लॉन्ग टर्म का सोच के चलो, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें मत आओ, इन्वेस्ट करने के लिए ही मत आया करो शॉर्ट टर्म के लिए। ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में तो नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत रिटर्न है कि हाँ मेरा पैसा ज़्यादा अभी मैं रखा हूँ इतना पैसा, एक महीने का, एक महीने बाद कहीं देना है तो हाँ एक महीने इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा रिटर्न लो लो, वो सही है। ये सोच रहे हो कि ज़्यादा रिटर्न ले लूँगा एक ही महीने में, तो ये सब गलत है। कॉमन मिथ, सिर्फ अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये भी गलत है। मैं बताया हूँ अभी 100 रुपये से चालू कर सकते हो, तो ये सोचना बंद करो कि सिर्फ अमीर लोग इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। बस पता रहना चाहिए, अच्छी नॉलेज रहनी चाहिए। गारंटी रिटर्न मिलती है, गारंटेड रिटर्न मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा FD नहीं है। क्या नहीं है? FD नहीं है कि तुमको 7% का ही रिटर्न मिलेगा। मिलने को रिटर्न 6% का भी मिल सकता है, मिलने को रिटर्न 12% का भी मिल सकता है। तो इसकी गारंटी नहीं है कि इतना परसेंट हर महीने रिटर्न मिलेगा। समझ गए? SIP और म्यूचुअल फंड सेम है, ये भी गलत है। SIP देखो, मैं बताया हूँ, SIP तुम्हारा तरीका है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। म्यूचुअल फंड क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। SIP तुम पैसा देने का तरीका, कि पैसा कैसे देते हो। और
ये म्यूचुअल फंड क्या क्या ले रहे हो? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझ गए? ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये तरीका है। कॉमन मिथ, कॉमन मिथ भी बात हुई है, कॉमन मिस्टेक है, सॉरी। रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना, दूसरे का रिटर्न ना देखो कि हाँ वो इतना पैसा बना लिया स्टॉक मार्केट से, या इसी में तुम देख रहे हो इतना रिटर्न आया था, अब मैं भी हाल इसमें पैसा लगा देता हूँ, मेरा भी इतना रिटर्न आ जाएगा। ये सब मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी फंड के बिना, इमरजेंसी फंड है ही नहीं, तुम पैसा इन्वेस्ट करने चले हो, फिर कल को, आज तुम्हारे पास एक भी रुपया है नहीं, ठीक है, मान लो तुम्हारा बैलेंस जीरो है, तुम अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर देते हो, कल को तुमको कोई काम पड़ा तो क्या करोगे? ये जो इन्वेस्ट किए पैसा हो फिर सेल कर दो इसको, मतलब निकाल लोगे, पैसा निकालोगे तो इस पे टैक्स लगेगा, और पता नहीं जब तुम पैसा निकाले हो तो पैसा उस पे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये भी। तो पहले इमरजेंसी फंड बनाओ फिर जाके इन्वेस्ट करो, समझ गए? और इसके बाद ये देखो, गिरावट में घबराओगे फिर सेल कर दोगे, तुम्हारा ही घाटा होगा। किन लोग के लिए है? स्टूडेंट, सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, लॉन्ग टर्म गोल वाले। मतलब स्टूडेंट भी कर सकता है, सैलरीड पर्सन भी कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी भी कर सकता है, बिजनेस ओनर भी कर सकता है, जिसको लॉन्ग टर्म में अपनी गोल, मतलब लॉन्ग टर्म में ये है कि मुझे इतना पैसा कलेक्ट करना है, वो भी कर सकता है। किन लोगों के लिए नहीं है? जिनको जल्दी पैसा चाहिए, जिनको भाई जल्दी पैसा चाहिए, इसमें मैं पहले बताया हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। तो टाइम के साथ कंपाउंड होता है पैसा। तो अगर ज़्यादा टाइम है, 5 से 10 साल देना है, 10 साल देना है, 20 साल देना है, 30 साल देना है, तो तब तुम इन्वेस्ट करो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी उतना ज़्यादा तुम्हारा पैसा बन जाएगा। और नहीं भरोसा होता है तो गूगल पे सर्च करना है SIP कैलकुलेटर, उसमें पहले 100 रुपये डालना, 30 साल डाल देना, फिर 1,000 डालना, 30 साल डाल देना, देखना 10 साल भी, 5 साल चेक करना कि ज़्यादा टाइम हो रहा है तो ज़्यादा पैसा बन रहा है, कम टाइम पे कम पैसा बन रहा है। यह इमरजेंसी फंड नहीं है, तब मैं पहले ही कह रहा हूँ तुमको, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ तब इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए आओ। पहले इमरजेंसी फंड रहेगा तो जो पैसा इन्वेस्ट किए उसको तुम निकालोगे नहीं। नहीं तो इमरजेंसी फंड नहीं है, कल को कोई काम पड़ गया तो फिर उसमें से निकाल दोगे, पता नहीं किस पोजीशन पे मार्केट रहेगा, तुम्हारा ही घाटा होगा। एक्शन प्लान, पहले बजट बनाओ, फिर इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर SIP समझो, फिर म्यूचुअल फंड समझो, फिर गोल के हिसाब से डिसीजन लो। पहले क्या करना है, बजट अपना बनाना है। पहले अपना बजट बनाओ कि सैलरी का 50, मैं बजट वाले में बताया था, 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हो। 50% नीड पे खर्च करो, 30% अपने वांट पे खर्च करो, 20% हमेशा क्या करो, SIP करो। तो पहले ये अपना बजट बना लो इसके हिसाब से। फिर इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड नहीं है चाहिए, 20% से पहले अपना इमरजेंसी फंड बना लो। अगर स्टेबल इनकम है तो 3 महीने से 6 महीने, अगर अनस्टेबल इनकम है, स्टेबल नहीं है इनकम, तो 6 महीने से 12 महीने का। फिर SIP समझो कि SIP कैसे किया जाता है। SIP समझ गए, SIP पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो। फिर म्यूचुअल फंड समझो, देखो म्यूचुअल फंड इसमें बता दिया क्या होता है। अब इस पे भी धीरे धीरे वीडियो आएगी कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे देखें, ये सब आएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसको समझो, अपना गोल डिसाइड करो, हाँ मुझे इतने टाइम में इतना पैसा बनाना है, और मेरी अभी कैपेसिटी ये है, मुझे इन्वेस्ट ऐसे करना चाहिए, ये सब भी समझ लो, तब जाके म्यूचुअल फंड में घुसो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।